Hello, good evening everyone. I am Dr. Aditya Kumar Sharma and from a senior consultant urology and kidney transplant Apollo Medics Super Specialty Hospital Lucknow. And as this is urinary incontinence week, so we'll be talking about urinary incontinence with the perspective of patient. So So we'll take the discussion one by one. So first of all, we have to understand what, because urinary incontinence is a medical term. So what comprises urinary incontinence? So in general terms या आम भाषा में जिसको बोलें, यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस का मतलब है यूरिन पे कंट्रोल ना होना, यूरिन का लीकेज हो जाना, तो इसको यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस कहते हैं। अब इस पे बात आती है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कई प्रकार का होता है, बट इसमें मेजर टाइप्स होते हैं। उसमें एक होता है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, दूसरा होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तीसरा होता है मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जिसमें अर्ज और स्ट्रेस दोनों हो सकते हैं। या चौथा, इसके अलावा एक ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस भी होता है, जो कि जब ब्लैडर पूरी तरह फुल हो जाता है और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसके अगेंस्ट में यूरिनरी लीकेज हो जाना, दैट इज ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो सबसे पहले हम बात करें अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है। देखिए, एज के साथ या कई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में या कई बार नॉन न्यूरोजेनिक कंडीशन में ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव का मतलब है कि यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि स्टोरेज फेज में एज सच कोई सिग्नल नहीं भेजता है ब्रेन को। तो जब यूरिन स्टोर हो रही होती है, उस समय हमें पता नहीं चलता है कि यूरिन स्टोर हो रही है। सो एक नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी है 400-500 ml तक मैक्सिमम। जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी रीच होने लगती है, तब ब्लैडर ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि यूरिन ब्लैडर फुल हो गया है और यूरिन जाना चाहिए। उसके बाद ब्रेन ब्लैडर को सिग्नल भेजता है कि अभी मतलब यूरिन को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, और जब सूटेबल स्पेस और टाइम होगा तो फाइंडिंग अ प्लेस देन उसको किया जाएगा, तो ब्लैडर उसके बाद शांत हो जाता है। सो इसका मतलब है जब ब्लैडर ओवर एक्टिव होता है तो ब्रेन के इस सिग्नल को वो नहीं समझता है कि जब ब्रेन कह रहा है कि भाई अगर सूटेबल प्लेस नहीं है या थोड़ा वेट करना है, तो ब्लैडर के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिनकी वजह से वो ब्रेन को सिग्नल दे रहा है कि यूरिन ब्लैडर फुल है, वो कॉन्ट्रैक्शंस रुक नहीं रहे हैं। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं रुकते हैं तो उसकी वजह से अर्जेंसी लगती है। अर्जेंसी का मतलब है वो फियर जिसमें ऐसा लगे कि अगर हम यूरिन करने नहीं जाएंगे तो लीकेज हो जाएगा। और जिन केसेस में एक्चुअली लीकेज हो जाता है, दैट इज़ अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, यानी अर्जेंसी के बाद में जो यूरिनरी लीकेज हो जाता है वो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अब इसमें लीकेज पार्शियल हो सकता है कि थोड़ा यूरिन लीकेज हो, थोड़ा सा ब्लैडर प्रेशर कम हो जाए और रुक जाए, और कंप्लीट हो सकता है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा यूरिनरी लीकेज होगा और यूरिनरी लीकेज होते ही वो कंप्लीट यूरिनरी वॉइडिंग का जो रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा यूरिन लीक हो जाएगा। सेकेंड होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उन केसेस, स्ट्रेस का मतलब है कोई भी दबाव पड़े। तो जब भी ऐसा कभी होता है तो उन केसेस में क्या होता है कि खांसने, छींकने या पेट पे जब भी प्रेशर पड़ने, भारी वज़न उठाने, ज़मीन से एकदम से ऊपर उठने में, तो ऐसी स्थिति में पेट पे प्रेशर पड़ता है। वो प्रेशर फाइनली पेल्विक डायफ्राम, जिसके ऊपर पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम सब कुछ टिका हुआ है, उस पर पड़ता है। तो जब ये डायफ्राम वीक हो जाता है, उस केसेस में ये स्ट्रेस के टाइम में यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता है और यूरिन लीकेज हो जाता है। इसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं कि पहले जैसे मैंने बताया, एज के साथ ये वीकनेस हो सकती है, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में ही हो सकती है। महिलाओं में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनके केस में प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक डायफ्राम को इंजरी हो सकती है, पेल्विक मस्कुलेचर को इंजरी हो सकती है, वो लैक्स हो सकता है। तो एज ज़्यादा एज ना होते हुए भी यंग एज में भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। और ऐसा पाया गया है कि चाइल्ड बियरिंग एज में महिलाओं में अराउंड 50 से 60% महिलाओं को कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है।
तो यही रहा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो इसके अलावा कई बार कोई पेल्विक सर्जरी हो जिसके बाद ये सारी लीकेज वगैरह हो सकती है। तीसरा होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो जैसे मैंने बताया, जब ब्लैडर फुल हो जाता है, जब ब्लैडर उतना पावर नहीं जनरेट कर पा रहा है और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसा कि प्रोस्टेट के मरीजों में होता है। तो इस केस में जब ऐसा होता है तब ब्लैडर ओवरफ्लो होने लगता है। जब ब्लैडर पूरी तरीके से फुल हो जाता है तो वो ओवरफ्लो होके एक प्रेशर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद ड्रॉप ड्रॉप करके लीकेज होने लगता है। इसको हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ये हुए प्राइमरली कितने तरह के इनकॉन्टिनेंस होते हैं। इन्हीं के हिसाब से हम इनके इलाज पे बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और कैसे इनका इलाज जो है वो किया जाना चाहिए। तो मैं आप लोग जो भी हमारी ऑडियंस ये देख रही है, मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि आप ये चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज रख सकते हैं, जिनको हम लास्ट में लेंगे। तो जो भी आपकी पर्सनल क्वेरीज हों, कोई भी क्वेश्चंस हों, उनसे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस को लास्ट में हैंडल करेंगे। सो फील फ्री टू शेयर देम। अब बात आती है कि इनकॉन्टिनेंस है तो अगर उससे इतनी मतलब दिक्कत क्या है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है उसका है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, हाइजीन पे इम्पैक्ट होता है। पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाती, यूरिन लीकेज हो रहा है, कांस्टेंट स्मेल रहना। तो इन कारणों से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल पर्सन की बहुत इफेक्ट होती है। इसमें ऑफिस गोअर भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑफिस स्पेस में अगर वो क्लीन नहीं है और उनको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, अर्जेंसी हो रही है, इनकॉन्टिनेंस के डर में बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, सो वो एक अपने आप में सीरियस कंडीशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है। इसी तरीके से जो लोग घर पे भी हैं उनके केस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो वो पब्लिक स्पेसेस में नहीं जा सकते। सबसे पहले उनको इस बात की चिंता करनी है कि क्या वहाँ पे टॉयलेट मिलेगा कि नहीं, क्या वहाँ पे वॉशरूम मिलेगा कि नहीं, और अगर लीकेज हो जाता है तो चेंज करने के लिए क्या है, हाउ दे शुड मेंटेन दैट। सो पब्लिक फैमिली फंक्शंस में नहीं जा सकते, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा सकते। तो ये बहुत सारी स्थितियाँ हैं ऐसी जिनमें कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का एक क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है।